जय माता दी दोस्तों। इस वीडियो में मैं अपने फौजी साहब के साथ माता वैष्णो देवी का पूरा अनुभव शेयर कर रही हूँ। वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमारा ट्रेन का सफ़र कैसा रहा, यात्रा रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, आरएफआईडी कार्ड कहाँ बनेगा, उसकी पूरी प्रोसेस क्या है, बैटरी कार, घोड़ा, पालकी, इन सभी के रेट क्या है, ऊपर चढ़ते वक्त शॉपिंग कहाँ करना है, कहाँ और किस होटल में आपको स्टे करना है ताकि आप जिस भी होटल में रुके वहाँ से बाणगंगा पास पड़े। आइए यात्रा शुरू करें। जैसा कि आप देख रहे हो वीडियो में कि हमारा ट्रेन से सफ़र शुरू हो चुका है। खिड़की के पास बैठकर बाहर के नज़ारों का आनंद लिया, स्वादिष्ट भोजन खाया। कुछ घंटे बाद हम आखिरकार कटरा रेलवे स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन पहुंचने के बाद हमारी अगली और सबसे ज़रूरी प्रक्रिया थी आरएफआईडी यात्रा पर्ची बनवाना। इसके लिए हम रिक्शा से कटरा चौक पहुंचे। अगर आप पहली बार वैष्णो देवी यात्रा पर जा रहे हैं तो आपको बता दें कि आरएफआईडी यात्रा पर्ची बनवाना अनिवार्य है। इसके बिना यात्रा शुरू नहीं की जा सकती। इस पर्ची के माध्यम से श्राइन बोर्ड यात्रियों की सुरक्षा और यात्रा की निगरानी करता है। पर्ची बनवाने के लिए आपको अपना कोई वैध पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड साथ रखना चाहिए। वहां पहुंचकर हमारी जानकारी दर्ज की गई और कुछ मिनटों में हमें आरएफआईडी यात्रा पर्ची दे दी गई। यात्रा के दौरान हमें पूरे समय इसे अपने गले में पहनकर रखना है। फिर हमने पी चाय और हम निकल चुके त्रिकुटा भवन की ओर। अगर आप कम बजट में साफ सुथरी और अच्छी रहने की व्यवस्था ढूंढ रहे हैं तो त्रिकुटा भवन एक बहुत अच्छा विकल्प है। यहाँ यात्रियों के लिए डॉर्मेट्री और कमरे दोनों की सुविधा उपलब्ध रहती है। साफ सफाई का भी बहुत अच्छा ध्यान रखा जाता है, जिससे परिवार के साथ जरूर रुकना सुविधाजनक लगता है। यहाँ पीने के लिए साफ पानी, स्नान करने के लिए गर्म पानी, शौचालय, कंबल, लाकर और भोजन जैसी कई व्यवस्थाएं उपलब्ध है। यहाँ पर डॉर्मेट्री का प्राइस 250 रुपये पर पर्सन है, जो कि काफ़ी बहुत ही अच्छे बजट में है। यहाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से बुकिंग की जाती है। हमने ऑनलाइन की थी। जैसे ही त्रिकुटा भवन से बाहर निकलते हैं वहाँ पर सिम की दुकानें भी उपलब्ध है और यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था, रिक्शा, कार सब कुछ सामने ही मिल जाएगा। मैंने और फौजी साहब ने यहीं आराम किया ताकि हम अगले दिन पूरी ऊर्जा के साथ माता रानी के दरबार की ओर यात्रा शुरू करेंगे। सुबह होते ही हमने नाश्ता किया बाहर निकल के और हम निकल चुके हैं यात्रा की ओर। तो दोस्तों, अब हम वैष्णो देवी यात्रा के मुख्य द्वार पर पहुंच चुके हैं। यहीं से माता रानी के पवित्र भवन की यात्रा हमारी पैदल शुरू होगी। मन में बहुत उत्साह है और चेहरे पर एक अलग ही खुशी है, क्योंकि अब हम माता रानी के दरबार की ओर पहला कदम बढ़ाने जा रहे हैं। मुख्य द्वार पर सुरक्षा जांच और आरएफआईडी यात्रा पर्ची स्कैन कराने के बाद हम अपने माता रानी का जयकारा लगाकर यात्रा शुरू करते हैं। रास्ते में हमने चरण पादुका और बाणगंगा के दर्शन कर माथा टेक के आगे की यात्रा शुरू करते हैं। आगे का रास्ता लगभग 13 से 14 किलोमीटर का है। रास्ते में अर्धकुंवारी, हिमकोटि और संजी छठ जैसे कई महत्वपूर्ण पड़ाव देखने को मिलेंगे। यहाँ पर पूरे रास्ते भंडारे चलते रहते हैं। मेडिकल की सुविधाएं भी उपलब्ध है। यदि आप पैदल यात्रा नहीं करना चाहते तो अर्धकुंवारी से भवन तक बैटरी कार की सुविधा उपलब्ध है। इसका किराया लगभग 450 रुपये प्रति व्यक्ति है, जबकि वापसी में भवन से अर्धकुंवारी तक 300 रुपये प्रति व्यक्ति है। कटरा से भवन तक घोड़े का किराया लगभग 1250 रुपये प्रति व्यक्ति है। अलग अलग रूट के अनुसार किराया कम या ज्यादा हो सकता है। यहाँ पर पालकी की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसका किराया 3200 से 3500 तक लगभग इतने में हो जाता है। यदि आप भवन से भैरव बाबा के मंदिर तक रोपवे की सहायता से जाना चाहते हैं तो इसका किराया 100 रुपये है। आप त्रिकुटा भवन, बैटरी कार और रोपवे की टिकट ऑनलाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में लिंक लिख दीजिए, मैं आपको लिंक दे दूंगी। हमने अर्धकुंवारी माता के यहाँ से दर्शन करने के लिए कूपन ले लिया है। हम माता के दर्शन के बाद आते समय अर्धकुंवारी पर दर्शन करेंगे। हम अर्धकुंवारी से माता रानी के पवित्र भवन की ओर बढ़ रहे हैं। यहीं से यात्रा का सबसे खूबसूरत और यादगार हिस्सा शुरू होता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे चारों तरफ के नज़ारे और मन को मनमोहित कर रहे हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़, ठंडी और तेज हवाएं, बादलों से ढकी चोटियां और हर तरफ गूंजता जय माता दी के जयकारे पूरे माहौल को भक्तिमय बना रहे हैं। यात्रा भले ही थोड़ी कठिन लग रही थी, लेकिन हर कदम के साथ माता रानी के दरबार के करीब पहुंचने की खुशी सारी थकान भुला देती है। सच कहूँ तो अर्धकुंवारी से भवन तक का यह सफर अपने आप में एक सपना लग रहा था। अब हम भवन तक पहुंच गए हैं। सबसे पहले हमने माता रानी का प्रसाद लिया। इसके बाद श्राइन बोर्ड के नियमों के अनुसार अपना मोबाइल, बैग, बेल्ट और अन्य सामान लाकर रूम में जमा कराया। सुरक्षा जांच पूरी करने के बाद हम दर्शन की कतार में शामिल हो गए। कतार में खड़े होकर मन में बस एक ही
भावना थी कि अब कुछ ही पलों में माता रानी के दिव्य दर्शन होने वाले हैं। इतने लंबे सफ़र के बाद यह पल हमारे लिए बहुत ही खास और भावुक था। अब हम माता रानी के दरबार में प्रवेश करने जा रहे हैं। दर्शन के बाद अपने अनुभव आप सभी को साझा करेंगे। जय माता दी। तो दोस्तों, अब आखिरकार हमें माता रानी के दिव्य दर्शन हो चुके हैं। जैसे ही हम गुफा के अंदर पहुंचे और माँ के पवित्र स्वरूप के दर्शन किए, उस पल की अनुभूति को शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। ऐसा लगा जैसे सारी थकान, सारी चिंता और पूरा सफर एक ही क्षण में शांत हो गया हो। माता रानी के दर्शन के बाद अब हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है भैरव बाबा मंदिर। भैरव बाबा मंदिर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक लगभग 2 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई है और दूसरा रोपवे की सुविधा। चूंकि हम पहले से काफ़ी चल चुके थे, इसलिए हमने इस बार रोपवे से जाने का निर्णय लिया। हमने भवन के पास स्थित रोपवे टिकट काउंटर से अपने टिकट नहीं लिया, हमने ऑनलाइन ले चुके थे। आप लोग भी ऑनलाइन ही टिकट कराएं ताकि आपका लाइन में लगने का जो समय है वो बच जाए। हमने भैरव बाबा के दर्शन कर लिए हैं। भैरव बाबा के दर्शन करने के ऐसा लगा जैसे हमारी यह पूरी यात्रा अब पूर्ण हो चुकी है। मन में एक अलग ही संतोष और आशीर्वाद की अनुभूति हो रही थी। ऐसा लगता है कि माता रानी के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन करना इस यात्रा को और भी पूर्ण और शुभ बना देता है। भैरव बाबा मंदिर के आसपास का नज़ारा सच में बहुत ही अद्भुत और मन को शांत कर देने वाला है। यहाँ से चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का दृश्य दिखाई देता है जो बादलों से ढके हुए लगते हैं। ठंडी हवा और पहाड़ों के बीच गूंजता हुआ शांत वातावरण इस जगह को और भी पवित्र बना देता है। नीचे की तरफ देखते ही पूरा कटरा शहर बहुत ही छोटा और सुंदर दिखाई देता है। खासकर जब धूप या हल्की रोशनी पहाड़ों पर पड़ती है तो नज़ारा और भी मनमोहक लगने लगता है। चारों तरफ प्राकृतिक सुंदरता, मंदिर की घंटियों की आवाज़ और भक्तों का जयकारा मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिसे शब्दों में पूरी तरह बयान करना मुश्किल है। यहाँ कुछ देर खड़े होकर सिर्फ नज़ारे देखना ही अपने आप में एक बहुत ही शांति देने वाला अनुभव है। अगर आप भवन पर रात रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर भी काफ़ी सारी रात रुकने के लिए सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर दुर्गा भवन में भी बहुत अच्छी सुविधा है क्योंकि हम यहाँ पर एक बार रात रुक चुके हैं। अब भैरव बाबा के दर्शन के बाद उसी रोपवे में बैठकर वापस हम भवन तक आ जाते हैं और यहाँ हमने भैरव बाबा और माता के दर्शन कर लिए हैं। अब हम वापस की ओर यात्रा शुरू करते हैं और माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं कि हमें हर बार ऐसे ही दर्शन के लिए बुलाते रहना। अब हम अर्धकुंवारी माता के गर्भजून गुफा के दर्शन करने वाले हैं। हमने चढ़ाई करते समय पहले ही कूपन ले लिया था। यहाँ दर्शन की व्यवस्था बहुत ही अच्छी और व्यवस्थित है ताकि सभी श्रद्धालु आराम से दर्शन कर सके। कतार में खड़े होकर मन में बस यही भाव था कि जल्द ही माता रानी के पवित्र स्वरूप का दर्शन हो। चारों तरफ जय माता दी की गूंज सुनाई दे रही थी जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया था। अर्धकुंवारी की गुफा के अंदर प्रवेश करते ही एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे सारी थकान और परेशानियां यही खत्म हो जाती है। यह वही पवित्र स्थान है जहां माता रानी ने गुफा में 9 महीने रहकर तपस्या की थी, इसलिए इस जगह का महत्व और भी बढ़ जाता है। यहाँ पहुँचते ही मन में एक अलग ही श्रद्धा और शांति महसूस होती है। आखिरकार हमने अर्धकुंवारी माता के पवित्र दर्शन कर लिए हैं। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो, मन पूरी तरह शांत हो गया हो। चारों तरफ बस श्रद्धा और भक्ति का माहौल था। यहाँ पर हेलीकॉप्टर की सुविधा भी उपलब्ध है। इसकी बुकिंग ऑनलाइन की जाती है। अब हम माता रानी के पवित्र दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद अपनी वापसी यात्रा शुरू करते हैं। अब हम धीरे धीरे नीचे की ओर अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, लेकिन दिल में माता रानी का आशीर्वाद और यादें हमेशा साथ रहेगी। यह सफर भले ही खत्म हो रहा हो, लेकिन इसका अनुभव जीवन भर हमारे साथ रहने वाला है। जय माता दी। नीचे उतरते हुए ये खूबसूरत नज़ारे, खूबसूरत पहाड़ी और ठंडी हवा और भक्तों का उत्साह इस यात्रा को और भी यादगार बना देता है। अगर आप भी वैष्णो देवी की यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो पूरी तैयारी के साथ आए। यदि आपको हमारे ट्रेवल, आर्मी क्वार्टर और आर्मी लाइफ जर्नी के वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आगे के आप और वीडियो देख पाएँ। यात्रा समाप्त हो जाने के बाद हमारा RFID कार्ड गेट पर जमा करना अनिवार्य है। हमारे माता रानी के दर्शन बहुत अच्छे तरीके से हुए हैं और हम माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं कि मैया हमें हर साल ऐसे ही बुलाते रहना। त्रिकुटा भवन के लॉकर में हमारा जो सारा सामान रखा था, हमने वो लेकर रिक्शा में बैठ के रेलवे स्टेशन आ चुके हैं। इस पूरी यात्रा ने हमें बहुत ही सुकून, खुशी और माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद दिया। ये सफर हमेशा हमारी यादों में रहेगा। अब हम कटरा से बाहर निकल चुके हैं और अपने घर की तरफ वापस यात्रा शुरू कर दी है। माँ वैष्णो देवी के दर्शन
मार्गदर्शन का ये अनुभव हमें ज़िंदगी भर याद रहेगा। हम बस इतनी ही प्रार्थना करते हैं कि माता वैष्णो देवी अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखे। आप सभी का दिल से धन्यवाद जो आर्मी क्वार्टर आर्मी लाइफ के हर सफ़र में हमेशा साथ जुड़े रहे। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमेशा हर नए सफ़र की हिम्मत देता है। आज के लिए अब बस हम इतना वापस ही। आर्मी क्वार्टर जा रहे हैं और वहां पहुंचते ही आर्मी क्वार्टर लाइफ स्टाइल से जुड़े नए और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आएंगे। आर्मी लाइफ की डेली रूटीन, फैमिली लाइफ, कैंटीन, इवेंट और बहुत कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपने अभी तक आर्मी क्वार्टर आर्मी लाइफ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आगे के और वीडियो देख पाएं। बहुत जल्दी आर्मी क्वार्टर के नए ब्लॉग के साथ। जय माता दी।